श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, माँ भगवती दुर्गा और भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायं काल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव जी भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए, और जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी प्रदोष वाले दिन भगवान शिव जी की पूजा, शिवलिंग को जल अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से सब प्रकार के दोष मिट जाते हैं। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूरे शिव परिवार की आराधना की जाती है। इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, तो प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें और कौन सी चीज भगवान को अर्पित करें, किस मंत्र का जप करें और कौन सी वस्तु भगवान को भोग लगाएं, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर लेते हैं तो आपकी वह कामना पूर्ण हो। इसमें आपको शिव कृपा प्राप्ति की बहुत सारी बातें बताई गई हैं। प्रिय भक्तों, जिस दिन जो प्रदोष होता है उसे उसी वार के नाम से जाना जाता है। जैसे रविवार के दिन प्रदोष व्रत आता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। रवि प्रदोष के व्रत से रोग दुख दूर होता है और आयु में वृद्धि होती है। वही सोमवार के प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन व्रत करने से मन की शांति मिलती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। और बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत आता है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं राज सम्मान प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष गुरुवार के दिन किया जाता है। यह व्रत शत्रु विनाशक, पितृ तृप्ति, भक्ति वृद्धि के लिए होती है और धन्य धान का आगमन होता है। शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष का व्रत होता है। इस दिन प्रदोष व्रत करने से अभीष्ट सिद्धि मिलती है। साथ ही चारों पदार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही शनि प्रदोष करने से संतान की प्राप्ति होती है और शनि दोष दूर होता है। तो इस प्रकार प्रदोष व्रत के महात्म को गंगा जी के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त श्री सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा था कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म के पथ पर जा रहा होगा, सब ओर अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव जी की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को यह भी कहा था कि प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होगी। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है यह भी सूत जी ने बताया, जो मैंने आप सबको बताया है। सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म को सर्वप्रथम भगवान शंकर जी ने माता सती को सुनाया था और मुझे यही कथा महात्मा महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्मा मैंने आपको सुनाया है। श्री सूत जी ने कहा है कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है।
इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करें। इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आगे की और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब है। तो इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 अप्रैल को रात के 10:55 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 11 अप्रैल को रात के 1 बजे समाप्त होगी। ऐसे में 10 अप्रैल को प्रदोष व्रत किया जाएगा। तो ऐसे में 10 अप्रैल बृहस्पतिवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा और इस बार के प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम के 6:44 से 8:59 तक है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है, जो कि 4:31 से लेकर सुबह के 5:16 तक। इस दौरान आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और इस दिन गोधूली बेला का समय रहने वाला है, शाम के 6:34 से शाम के 7:05 तक और निशिता काल का मुहूर्त है रात्रि के 11:59 से लेकर देर रात 12:54 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय रहने वाला है सुबह के 11:57 से लेकर दोपहर के 12:48 तक। तो इस दौरान अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अभिजीत काल बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। प्रिय भक्तों, भोलेनाथ का परम प्रिय व्रत प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत महादेव की कृपा दिलाने वाला है और हर तरह के कष्ट, दुख, तकलीफ दूर करने वाला है। प्रदोष व्रत जो लोग नया नया आरंभ करना चाहते हैं, वह अभी खरमास चल रहा है, वह बिल्कुल भी प्रारंभ ना करें। और प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा आराधना शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है और इस दिन आप बिना व्रत किए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, जो कि अति उत्तम है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और यह जो व्रत है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। शुक्ल पक्ष के प्रदोष को बहुत विशेष माना जाता है। कुछ हमारे भाई बहन हैं जो कि प्रदोष व्रत करते हैं, कृष्ण पक्ष का करते हैं और शुक्ल पक्ष का नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का प्रदोष व्रत आपको समान तौर पर करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़े जाते, तो बेलपत्र एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए। प्रदोष व्रत के दिन हर हाल में आपको शिवलिंग का पूजन जरूर करना है। तो अगर आप महादेव के मंदिर जाते हैं तब तो आप शिवलिंग का अभिषेक पूजन कर लेंगे, और अगर मंदिर नहीं जा पाते तो आपको क्या करना है कि घर में शुद्ध मिट्टी ले लीजिए और पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस पानी से मिट्टी को भिगोकर उससे एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगूठे इतनी ऊंचाई की ही होनी चाहिए। इसके बाद आपको उसी शिवलिंग पर भगवान शिव की पूजा करनी है। इससे आपको मंदिर जाने जितना ही लाभ होगा। और प्रदोष व्रत में कहा जाता है कि निर्जल उपवास करना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि इसका निर्जल उपवास करना चाहिए और शाम के समय 4 या 5 बजे के लगभग जो प्रदोष काल का मुहूर्त होता है उसमें आपको पूजन करना चाहिए। और फिर उसके बाद पूजन आराधना करने के बाद आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए, अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपके यहाँ एक टाइम का अन्न खाया जाता है तो आप पूजा पाठ करके शाम के समय अन्न खा सकते हैं, जैसे खीर हुआ, हलवा हुआ, भगवान शिव जी को भोग लगाकर आप उसी को प्रसाद के रूप में खा लें। बाकी अगर प्रदोष का व्रत किया जाता है तो वह जल और फल पर किया जाता है। प्रदोष वाले दिन सुबह जल्दी उठकर मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जैसे पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव शिवाय नमस्तुभ्यम जिस मंत्र का जाप करें, यह जप आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है। भगवान शिव का यह पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। मान लीजिए आपके मुंह से कोई झूठी वाणी निकल गई, कोई अपशब्द निकल गया, तो इस जाप से सारे पाप धुल जाते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन आप एक बात का विशेष ध्यान रखें। यदि भगवान शिव जी को आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र पर राम नाम लिखकर भगवान शिव जी को अर्पित करें। यह सोने पर सुहागा होगा। भगवान भोलेनाथ को राम नाम अत्यंत प्रिय है और प्रदोष वाले दिन भगवान शिव जी शिवलिंग में माता पार्वती के साथ निवास करते हैं
तो इस दिन शिव और पार्वती जी की दोनों लोग की एक साथ कृपा प्राप्त करने के लिए आप पूजा अवश्य करिए। यदि आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो आपको बहुत लाभ, बहुत फायदा होगा। तो प्रिय भक्तों, इस बार 10 अप्रैल को गुरु प्रदोष का व्रत किया जाएगा, तो आप इस दिन अनिवार्य रूप से निश्चित ही हमारे इस चैनल पर गुरु प्रदोष व्रत की कथा अपलोड कर दी जाएगी। आप उसे अवश्य ही सुन लीजिएगा, क्योंकि बिना कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो कथा अवश्य ही सुनिएगा। और आगे जो लोग गुरु प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन पीपल के पेड़ में जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। पीपल में जल अनिवार्य रूप से डालना चाहिए। पीपल में जल डालने से आपकी सारी तकलीफें, सारी परेशानियां दूर होती हैं। पीपल में जल डालते समय थोड़ा सा दूध अगर मिला लिया जाए तो बहुत ही उत्तम होगा, और उस दूध में थोड़ा सा मीठा भी मिला लीजिएगा और उसके बाद जल चढ़ाइएगा। और इस दिन केले के पेड़ में भी जल अर्पित करना बड़ा ही शुभ होता है, क्योंकि यह गुरु प्रदोष व्रत है। जिन लोगों की बेटे बेटियों की शादी विवाह में विलंब हो रहा है, वह भी गुरु प्रदोष वाले दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के बाद पीपल की पूजा जरूर करें। पीपल की पूजा करने से गुरु मजबूत होते हैं और हर तरह के दुख, तकलीफ, दोष, परेशानियां दूर करते हैं। तो आप लोग यह काम जरूर कर लीजिएगा। विवाह में यदि देरी हो रही है तो जल्दी विवाह के लिए दूध में केसर डालकर भोलेनाथ का अभिषेक करें। ऐसा करने से उग्र ग्रह शांत होते हैं और गुरु ग्रह की कृपा से बहुत ज्यादा लाभ होता है। बहुत से परिवारों में देखा गया है कि विवाह शादी सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चे, बेटी बेटियां सुखी नहीं हैं। वे बृहस्पति ग्रह से पीड़ित हैं। यह किसी ग्रह का दुष्प्रभाव है उन पर, जिनसे उन्हें नुकसान हो रहा है। उनका वैवाहिक जीवन बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो इससे आप परेशान न हो। आप 11 गुरुवार को गाय का दूध ले लीजिए, उसमें केसर मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, आपको 100% लाभ अवश्य होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा एवं सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो प्रदोष व्रत वाले दिन भोलेनाथ की पूजा के बाद पीपल में एक घी का दीपक जलाएं, 2 लौंग डालें। तो प्रदोष व्रत वाले दिन भोलेनाथ की पूजा के बाद पीपल के पेड़ के पास एक घी का दिया जिसमें 2 लौंग डालकर उसे जलाएं। लेकिन प्रिय भक्तों, आप जो भी कर्म कांड कीजिए, जो भी पूजा पाठ कीजिए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान सच्चे हृदय से रखिए। आप व्रत करें न करें, लेकिन पूजा तो अवश्य करिएगा। व्रत कथा को भी जरूर सुनिएगा, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाइए। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।